पास सिंपल सा चीज है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में हम लोग कोई भी सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल NaOH यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर H2SO4 या फिर HCl कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो 1 नॉर्मल बनेगा। अब यहाँ पर आता है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। आपने 11-12 में भी ये चीज सुना होगा, और ये वीडियो जो है ना केवल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं, ऑब्वियसली इस सेमेस्टर के लिए हम लोग बना रहे हैं, बट इसको कोई भी बंदा देख सकता है जिसको ये टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट मेथड होता है, वो होता है हमारे पास नॉर्मलिटी, और उसके बाद फिर आपके पास होता है मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मल कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन, पीपीएम, पीपीबी। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारा चीज हम लोग बता दें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हमने 3-4 पार्ट्स में करके ये वीडियो बनाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। उसमें हमने ये दोनों ऑलरेडी डाल दिया है वीडियो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारे पास जो अलग अलग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है, उसमें हम लोग नॉर्मलिटी का एक वीडियो डालेंगे, उसके बाद फिर मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन का दूसरा वीडियो डालेंगे। देन हम लोग फॉर्मल कंसंट्रेशन का और परसेंटेज कंसंट्रेशन का, पीपीएम, पीपीबी, इसका तीसरा वीडियो डालेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग 3 वीडियो में कवर करेंगे ताकि हमारा इजिली कवर हो जाए और हमें मजा भी आ जाए। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज नॉर्मलिटी, उसका डेफिनेशन क्या होता है। एक फॉर्मल जो डेफिनेशन होता है, द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो हमारे पास सिंपल सा चीज है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में हम लोग कोई भी सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल NaOH यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर H2SO4 या फिर HCl कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो 1 नॉर्मल बनेगा। अब यहाँ पर बात आता है भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इन सबको हम लोग बाइफरकेट करके बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो एज पर दिस डेफिनेशन, द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये हमारे पास हो गया नॉर्मलिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ऊपर में लिख दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका लीटर में। तो ये हो गया आपके पास डेफिनेशन, ठीक है, किसका, नॉर्मलिटी का। कैसे निकालते हो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आ गया, हमें पता है कि भाई वॉल्यूम क्या होता है। भाई सीधा सीधा एक बीकर में ले लो या फिर कोनिकल फ्लास्क में 1 लीटर का सॉल्यूशन ले लो तो 1 लीटर हो जाएगा। लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, उसको हमें समझना पड़ेगा। सो इट इज डिफाइंड एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस इट कंटेन्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है किसी भी चीज का। एक हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं HCl का। तो HCl का मोलिकुलर वेट क्या होता है, HCl का मोलिकुलर वेट क्या होता है, ये फार्मूला क्या हो गया ग्राम इक्विवेलेंट का। पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस। वो रिप्लेसेबल आयन आपका एसिड का भी हो सकता है, वो रिप्लेसेबल आयन आपका बेस का भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस, ये आपके पास फार्मूला हो गया। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl का मोलिकुलर वेट क्या होता है। इसका मोलिकुलर वेट होता है 36.5, ठीक है। कैसे 36.5 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 36.5 हो जाएगा मोलिकुलर वेट, ठीक है। और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन इसके कितने होंगे, HCl है तो H प्लस और Cl माइनस में ये कन्वर्ट होता है। तो रिप्लेसेबल आयन कौन सा है, H प्लस है इसका, ठीक है। तो H प्लस को रिप्लेस किया जा सकता है, तो एक आयन है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है,
तो अब जो HCl है उसका आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट 36.5, ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट है। कहने का मतलब ये कि 36.5 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाओगे तो ये 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनेगा। अब एक और दूसरा चीज देख लेते हैं हम लोग ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। एक आपको पता है H2SO4, ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, इसका मोलिकुलर वेट होता है 98। 98 कैसे होता है, दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक होता है, तो ये हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 64 98 हो गया। अब यहाँ पर H2SO4 को तुम लोग डिसोसिएट करोगे, मतलब सॉल्यूशन में जाएगा तो कैसे कन्वर्ट होगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन जो नीचे लिखा हुआ है वो कितना है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन कितना हो गया, 2 हो गया। सो इट विल बी molecular weight that is 98 divided by number of replaceable ion that is 2। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 by 2 इज इक्वल टू 49 ग्राम पर लीटर करोगे तब ये 1 नॉर्मल बनेगा। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देना है कि जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, फॉर एग्जांपल हम लोग H2SO4 को लेते हैं और उसका हमने 49 ग्राम लिया है और 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। मान लो इसी में हमने 98 ग्राम लिया हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर में, तो कितना हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, 98 49 में 1, तो 98 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट को समझ सकते हैं, यही हमारे पास ये चीज होता है। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, मिस और कुछ एग्जांपल देते हैं। तो जैसा कि आपने HCl का देख लिया, आपने H2SO4 का देख लिया, दोनों एसिड है, ठीक है, इसका 36.5 होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन 1 होता है, तो ये हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा 36.5, इसका क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। सिमिलरली H2SO4 का भी हमने देख लिया कि इसका होता है 98, रिप्लेसेबल आयन 2 हो गया, 98 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 49 ग्राम, ये ग्राम इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा। सिमिलरली तुम NaOH का ले लेते हो तो सोडियम का कितना होता है भाई 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 40। और सोडियम कैसे ऐसे NaOH का कैसे होता है डिसोसिएशन, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन कितना हो गया, OH माइनस 1 आयन हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 40 इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तुम Na2CO3 का ले लो, कोई भी ले सकते हो ना तुम, ये मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी है, ठीक है। Na2CO3 ले लो, अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये होता है 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस में, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन कितने हो जाएंगे भाई, इसमें 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, और मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 2 सोडियम का 23 प्लस 2 ये 46 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 3 ऑक्सीजन 16 3 48 48 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 106। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 106 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 53 ग्राम पर लीटर इसका करोगे तो ये 1 नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मलिटी में अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि 1 नॉर्मल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल नॉर्मलिटी। मान लो कभी ऐसे 2 नॉर्मल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल सोल्यूशन बोल देते हैं इसको, नॉर्मलिटी या फिर नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन बोलने से 1 नॉर्मल सोल्यूशन। कई बार क्या हो जाएगा 0.5 नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। कई बार हमारे पास 0.1 नॉर्मल हो गया, या फिर इसी को 1/10 नॉर्मल कह देते हैं,
तो वो क्या हो जाएगा, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। इसीलिए मान लो 0.01 नॉर्मल हो गया या फिर 1/100 नॉर्मल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा नॉर्मलिटी होता है, और कोई भी चीज है उसका नॉर्मलिटी आप निकाल सकते हो। आपको अपने मन से कोई भी नॉर्मलिटी निकाल करके देख लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, COOH। COOH है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है हमारे पास, इसमें .2H2O होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अभी क्या होगा, COOH ये डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस आयन देगा। ठीक है, रिप्लेसेबल आयन 2 हो जाएगा, और ये COO माइनस और COO माइनस के फॉर्म में आता है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पर मोलिकुलर वेट निकाल लो, इसका मोलिकुलर वेट निकाल लो। तो COOH का कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के हो गए 24 प्लस 4 ऑक्सीजन हो गए, तो ये हो गया 64 प्लस 2 हाइड्रोजन हो गए, तो इसका हो गया 2। ठीक है, उसके फिर वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, 16 प्लस 2 18 होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ दो, 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36, तो ये हमारे पास हो जाता है 126। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 126 हो जाएगा। अब इसका तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 126 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एंड, सो इट विल बी 2। सो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 63 हो जाएगा। 63 ग्राम पर लीटर तुम ऑक्जेलिक एसिड को तुम क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे 1 लीटर में, तो ये तुम्हारे को 1 नॉर्मल बनेगा। इसी को तुम हाफ कर दो, मान लो 63 का आधा कितना होता है, 31.5 ग्राम पर लीटर तुम डिसॉल्व कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास 0.5 नॉर्मल बन जाएगा। सब्सिक्वेंटली उसी के हिसाब से वो बनता रहेगा। मान लो तुम 63 ग्राम को तुम 500 ml में डिसॉल्व कर लेते हो, 500 ml मतलब क्या होता है, 0.5 लीटर, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास 2 नॉर्मल हो जाएगा। मान लो 63 ग्राम है, तुम उसको 2 लीटर में डिसॉल्व कर देते हो, तो ये हमारे पास 0.5 नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, तो जितने लीटर में तुम डिसॉल्व करोगे उतना तुम्हारा वो बन जाएगा। सो आई होप आपको नॉर्मलिटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इस क्लास को आपने बहुत अच्छे से देख लिया, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से अपने कॉपी में नोट्स बनाओ, और इसका नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हो जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, इसमें क्लिक करना, डायरेक्टली इस कोर्स में लेकर के चला जाएगा। उस कोर्स को ज्वाइन करते ही आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसको स्कैन करना तो डायरेक्टली उसी कोर्स में आपको लेकर के चला जाएगा। और आपका जो भी फीडबैक है इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में देना। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट इसमें जो व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।